नमस्कार दोस्तों। 26 अगस्त को हरियाणा के एक बहुत बड़े राजनेता की जयंती आती है और वो बड़े राजनेता का नाम है चौधरी बंसी लाल। दोस्तों, जिंदा राजनेताओं के फैन तो हमारे हरियाणा के कल्चर में हैं, लेकिन जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके फैन भी हरियाणा में हैं और उनकी जो जयंती है वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल, इनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है हरियाणा में। और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो जय कुमार गुप्ता जी भिवानी से हैं। जय कुमार जी, आपका स्वागत है। अच्छा जय कुमार जी, जैसे चौधरी बंसीलाल की जो शक्ल थी ऐसा लगता था जैसे वो कभी हंसे ही ना हो जिंदगी में, कैसा था वो? उनसे ज़्यादा हंसमुख कोई था ही नहीं। अच्छा, ज़्यादा हंसमुख था ही नहीं। हाँ। जब आप काम करते हैं तो आपको वो एक पोज रखना पड़ता है ताकि सामने लिबर्टी ना ले जाए आपसे कोई भी। अच्छा, उन्होंने पंडित भगवत दयाल जी को कैसे ठिकाने लगाया, वो कोई कभी बताया पंडित उन्होंने? भगवत दयाल जी क्योंकि वो शुरुआत में उनकी बहुत मानते थे। हाँ, वो बात मैं अभी इस पर नहीं बता सकता हूँ, मुझे पता है नहीं, थोड़ा सा तो हिंट तो दीजिए कि क्या उसमें कैसे भगवत दयाल जी के शुरुआत में तो तबादले तक भगवत दयाल जी करते थे, सब कुछ करते थे, पर बाद में वो कुछ इंटरफेस में कुछ लेन देन का कुछ चक्कर हो गया था, उनको मालूम पड़ गया अच्छा। अभी इस काम के अंदर कुछ है गड़बड़ सड़बड़, तो वो उस चक्कर से फिर वो बोला भाई ये तो अब तो ठिकाना लगाना था उन्होंने उसको, और वो उनको लूज पॉइंट पा गया उसका। अच्छा अच्छा। बस। अच्छा, बताते हैं कि जैसे प्रोफेसर शेर सिंह है, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध उनके थे, वो भी उनको भी उनसे डर नहीं था ना उनको। अच्छा, जिससे देखो आप राजनीति में होंगे ना, आपको लगेगा भाई ये आदमी मेरा कल मेरा वो बन सकता है, राइवल बन सकता है, उसको आप ठिकाना लगा रखोगे। जय कुमार जी, इमरजेंसी के खलनायक के रूप में चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है और भिवानी के भी बहुत सारे लोग इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे और उसमें बंसीलाल के नाम का एक टेरर था पूरे भारत में ही आप कह सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादा था। तो क्या आप मानते हैं कि इमरजेंसी का ये जो दौर था उसने चौधरी बंसीलाल की जो छवि बननी चाहिए थी उसका बहुत बड़ा नुकसान किया, या उनको कभी ये महसूस हुआ बातों में, जैसे आप कहते हो कि आप नहीं, वो कहते हैं कोई गलत काम तो हुआ ही नहीं था भाई। उस टाइम इमरजेंसी में एक्सेस क्या हुआ था? नहीं, लोगों को खेतों में बढ़ना पड़ा था। मैं कह रहा हूँ क्या एक्सेस क्या हुआ था? 2 या 3 बच्चे, 2 या 3 बच्चे, 2 या 3 बच्चे। अब तो कोई कहते ही नहीं 2 या 3 बच्चे, आप एक पे रुक जाते हो आगे। यदि उस टाइम संभल गए होते, आदेश काल दिए नहीं होती ना भाई, बदनामी तो यही हुई थी ना। एक इच्छा से करना होता है, एक अनिच्छा से करना होता है। अब आदमी खेत में बढ़ रहा है, उसने पकड़ के लाने लग रहे हैं। बात ये है ना ऐसी कि चीजें तो वो और ऐसे लोग हरियाणा में जिनका कोई कसूर नहीं था। 100% आप ठीक कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये क्या होता है कि आप कुछ काम करना शुरू करते हैं ना तो नीचे वाले उसको मिसयूज कर जाते हैं। जय कुमार जी, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है कि क्या उनको इस बात की थोड़ी बहुत दिक्कत थी, या मतलब इस बात को महसूस करते थे कि बहुत सारे लोग बेवजह जेलों में रहे उनकी वजह से? राजनेता तो बहुत सारे जेलों में देखो वो जो जेल थी ना, ऐसे तो जब देश आजाद हुआ था बहुत लोग जेल में गए थे। आजादी के लिए जेल में जाना तो ये भी ऐसे थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइज थे। ये कोई ये नहीं थे कोई चोरू चक्के हैं, कोई नहीं, इनका परिवार तो सफर कर रहा था मर्डरर है। चौधरी हीरानंद आर्य भिवानी में थे, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 19 महीने जेल में। वो राजनीति में रहोगे ना जी। बलबीर ग्रेवाल जी 19 महीने जेल। उस टाइम की राजनीति ऐसी थी। आप जयप्रकाश नारायण नहीं थे या पिल्लू मोदी थे? जयप्रकाश नारायण तो चंडीगढ़ ही थे। उनका तो बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल अलग होते हुए उनका बहुत ध्यान रखते थे, सबका ध्यान रखते थे, सबका ध्यान रखते थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि हरद्वार को अंदर कर रखा था। इसने कहा ड्रामा करके मैं बीमार हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, और डॉक्टर बोले मैं चिकन लिख दो। उनको मालूम पड़ गया भी ये लिखवा रहा है ये, तो बोला रहे संत जी को जो है ना बीमारी है, इसको पालक का जूस पिलाया करो, पालक का सूप पिलाओ इसको। तो उसको आप क्या कहोगे? अच्छा, वो चिकन लिखवा रहे थे? हाँ, चिकन डॉक्टर तो बताया करते, वो ऐसे बैठी बातें बताया करते थे। और फिर वही हरद्वार लाल सबसे खास हुआ उनका। नहीं, उन्होंने तो उन पे एक किताब भी लिखी थी। वो तो पहले लिखी थी, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई भी हुए थे ना असेंबली से। हाँ। मगर उसके बाद 90s में आया करते भिवानी, और चौधरी बंसीलाल ऊपर से छोड़ने आया करते उनको नीचे। अच्छा, गाड़ी तक छोड़ने आते थे हमेशा, क्योंकि टैलेंटेड तो था ही। हरद्वार लाल जी कहा करते कि हरियाणा में डेढ़ पढ़े लिखे, मतलब मैं और दसरूप सिंह। दसरूप सिंह। तो वो तो है। तो उनके काम को देखो। आपको एक बात कहूँ, शायद आपको नहीं पता हो, उन्होंने वेयर हाउस बनाए हरियाणा में। क्यों बनाए? इसलिए बनाए, उनको देखा भी किसान अंडर प्रेशर अपनी फसल बेच के आता है,
उसको शादी ब्याह करना है, कोई कर्जा देना है, साहूकार का ये देना है, वो देना है। वेयर हाउस बनाए, अपनी फसल वेयर हाउस में रखो, 80% पेमेंट ले जाओ 4% पे। 4%। जब आपका दिल करे, जब रेट अच्छा है, जब बेच देना अपनी फसल को। अच्छा जय कुमार जी, जैसे अब तो कोई एक सरपंच बन जाए गांव का, तो उसके पास भी 5 साल में स्कॉर्पियो आ जाती है। क्या चौबे बंसीलाल को इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं था? नहीं। उनकी ज़रूरत ही नहीं थी इतनी? उन्होंने देखो कमेटी में 87 तक एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, ये इलेक्टेड नहीं होते थे, एमसी उमसी कोई भी नहीं होता था, बहुत बढ़िया कमेटी चलती थी। उन्होंने तो एक फैसला ऐसा भी लिया था कि जो सरपंच के चुनाव हैं वो इनडायरेक्ट ही करा दिए थे। इंडायरेक्ट करा दिए थे, बिल्कुल। भाई आज क्या है, आज यदि मैं पैसा कमा रहा हूँ, जब मैं किसी सीट पे बैठा हूँ, तो इट इज नॉट फेलियर ऑफ दैट पर्सन, इट इज फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके जो प्रोसीजर है ना, वो गलत है, वो पकड़ ही नहीं पाते उनको। आप पैसा खा रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये सरकार का फॉल्ट है, पकड़ नहीं पा रही उसको, सरकार का फॉल्ट है। अच्छा जैसे चौबे बंसीलाल जी राजनीति से रिटायर भी हो गए, 96 में सरकार 99 में गिर गई, उसके बाद काफ़ी साल तक वो रहे, और इस दौरान भी क्या आपका उनके साथ बहुत बढ़िया था। लगातार हमने पूछा ये बात भी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मेरे से, कि हमने कहा बाबू जी अपन को तो इतना बड़ा वो था आपके लिए से, तो उन्होंने बोला भाई उस टाइम पावर सेंटर घर में मैं था। अच्छा। अब 20 पावर सेंटर मंडल में किस किस को रोकूंगा, कहाँ रोकूंगा, कितने सच्चे आदमी थे। मतलब वो जो 96 वाली सरकार से उसमें दुखी से ही रहे वो? बहुत दुखी रहे। एक दिन वो मेरे से बोला जब मैं इस असेंबली में घुसता था ना, मैं पैर रखता था तो असेंबली यूँ होती थी। अब लास्ट के लिए जेपी जैसा काल का टिंगर मतलब मुक्का मार के बात करता है मेरे से टेबल पे। उन्होंने उसको, इनको इस बात का दुख था। क्यों नहीं दुख होगा, जो एक इतना बड़ा मतलब जो इस हरियाणा